आइए मेरे प्यारे बच्चों, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो एक किसान का बेटा हल चलाने में और कलम चलाने में दोनों में माहिर होता है। तो आप मेहनत करते रहो, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। यदि आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप सफल होगे, क्योंकि सफलता त्याग मांगती है। आपको मेहनत करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आइए बच्चों, आज हमने अध्याय नंबर 12 लिया हुआ है, जो अनुपात तथा समानुपात है। तो इसके एग्जाम्पल के सवाल आप पहले लगाएंगे और फिर उसके बाद हम प्रश्नावली के सभी सवालों को लगाएंगे। यदि हम एग्जाम्पल के सवालों को पहले हल करते हैं बेटा, तो प्रश्नावली के सवालों को हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम कंसेप्ट वाइज आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे। आप एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। आपको बिल्कुल जीरो से मैथ हीरो बना देगी। तो आप मेहनत करके पढ़ते रहो। आप यदि पढ़ते हो अच्छे से तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो इस तरीके से मेहनत करते रहिए लगातार और आप पढ़ते रहिए, आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। आप अपने पर विश्वास करिए, आप मेहनत करते रहिए, आपको अवश्य एक एक चीज समझ में आएगी। तो आइए बच्चों, आज हमने पहला सवाल लिया हुआ एग्जाम्पल का। तो कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:9, तो ए अनुपात बी बराबर 5:9, तो ए लिखिए, आप बी लिख दीजिए। फिर लिखा हुआ है बी अनुपात सी बराबर, यहाँ पर तो इसका मतलब सी लिख दिए जी। तो ए अनुपात बी बराबर यहाँ 5 था, इसका 9 था, रखेंगे। अगला कह रहा है बी अनुपात सी बराबर 6:11, तो इसका मतलब अगला बी का कितना है 6 और ये कितना है 11। तो आइए बच्चों, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इधर कोई नहीं है, तो इसका मतलब जब कोई नहीं होता है पड़ोस में तो पड़ोसी कब्जा कर लेता है। मान लो ये घर छोड़कर चले गए तो इसके यहाँ ये पड़ोसी कब्जा करेंगे, ये 9 इधर आ जाएगा। यहाँ नीचे कोई नहीं है तो ये इधर आ जाएगा, ये ट्रिक है। तो यहाँ पर ये 6 इधर से निकल आ जाएगा। आते हैं 3 त्रिक का 9 और यहाँ काटेंगे 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और ये 6 18 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है तो 11 33 आ जाएगा। इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। तो हमारे पास पूछा है ए अनुपात बी बराबर, पहला प्रश्न है, कह रहा है ए अनुपात सी बराबर। तो यहाँ पर ए अनुपात सी बराबर हम लिखेंगे बच्चों 10:33। इस तरीके से लिख लेंगे। ए अनुपात सी बराबर 10:33 है। अब कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो 10 18 10 18 10 18 और 33। इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, 10 18 और 33 आ जाएगा इसका। इस तरीके है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7, तो हम लिखेंगे ए, लिखेंगे बी। तो ये 5 है, ये 7 है। हो तो कह रहा है ब्रैकेट में 3a + 5b अनुपात 5a - 2b। तो इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला हम पहले रख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 3a का मान कितना था, a का मान 5 था, तो 5 से गुणा करा देंगे, प्लस लगा है प्लस लगाएंगे। फिर 5 था, b का मान कितना था, b की जगह पे 7 है तो 7 लिख देंगे गुणे में। इस तरीके से कर लेंगे। अब यहाँ पर अगले ब्रैकेट में हमारा जो लिखा हुआ है, तो इस फार्मूला है 5, ए का मान कितना है 5, तो इस तरीके से लिखेंगे माइनस, उसके बाद 2, बी का मान कितना है 7, तो इस तरीके से 7 लिख लेंगे। आइए अब इसको करा देते हैं। 5 3 15 प्लस लगा है और यहाँ पर 5 3 15 और 7 पन्ना 35, ये कर लेते हैं एक ब्रैकेट में। इधर हम करा लेते हैं 5 25 और माइनस यहाँ पर 7 दूनी 14। इस तरीके से बच्चों लिख लेंगे। अब इसका मतलब हम यहाँ 5 5 ये जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 3 1 4 1 5 50 आ जाएगा ये। और इधर हम घटाएंगे तो यहाँ पर बच्चों 1 बचेगा और यहाँ हम घटाएंगे बच्चों तो यहाँ 1 बचेगा। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 50:11 आ जाएगा इसका। इस तरीके से कर लेंगे। आइए अगला सवाल हम देखते हैं बच्चों। यदि ए अनुपात बी बराबर 2/9 अनुपात 1/3, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 2/7 अनुपात 5/14 तथा डी अनुपात सी बराबर 7/10 अनुपात 3/5 हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करिए। तो इसमें चारों को लिखना है, तो लिख लीजिए ए बी सी डी, इस तरीके से लिख लीजिए।
आइए यहाँ जो कटने वाला है काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, ये कट गया, ये कट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, इसका तिर्यक गुणा करा देंगे तो 2 एक कम 2, 2 अनुपात इसको 3 एक कम 3 इधर तिर्यक कराएंगे तो 2 अनुपात 3 आ जाएगा। अगला बी सी का है तो इसको हम काट लेंगे 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ये काट लिया। तो काटने के बाद अब इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, 2 दूना 4, तो इसका मतलब बी का मान 4 आ जाएगा। और इधर 5 एक कम 5, तो सी का मान 5 आ जाएगा। अब बात करता है डीसी की, तो डीसी की बात करता है तो यहाँ पर काट लेंगे 2 से 2 पंची, यहाँ पर 5 से 10, यहाँ पर 7 अनुपात 10 है, 7/10 है, अनुपात 3/5 है। तो यहाँ पर हम 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, तो इसका हम गुणा कराएंगे 7 एक कम 7, तो डी का मान 7 मिल जाएगा, क्योंकि डी पहले है तो डी का मान 7 मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात करें सी का मान, तो इसका गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6 मिल जाएगा सी का मान। इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। आइए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों पड़ोसी नहीं है तो ये पड़ोसी ही कब्जा करेगा, हमने बताया था। ये इधर वाला 3 इधर आ जाएगा, और इधर नहीं है कोई तो इधर 5 आ जाएगा, इधर कोई नहीं है तो इधर 4 एक ही शक्कर आ जाएगा, और इधर कोई नहीं है तो ये 6 आ जाएगा, इधर भी और 6 आ जाएगा, इधर भी। ये सब जगह कब्जा कर लेगा। आइए इसको हम काट लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये कट गया। अब गुणा करा लेते हैं, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 आ जाएगा इसका बच्चों। अनुपात लगाएंगे, अब यहाँ पर गुणा कराएंगे इसको बच्चों, यहाँ पर गुणा कराते हैं तो यहाँ पर गुणा कराते हैं तो 4 तेई 12 और 12 दूना 24, तो ये 24 आ जाएगा। इधर कराते हैं 6 पंचे 30 आ जाएगा, इधर कराते हैं 7 पन्ना 35 आ जाएगा। तो ये ए का मान 16, बी का 24, सी का 30 और डी का 35। इस तरीके से हमारे सभी के मान निकल आएंगे बच्चों। 4 नंबर कह रहा है यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। ए बी सी, इस तरीके से ए बी सी लिखेंगे। अब यहाँ पर 140 है इनका, तो इनका कितना होगा 100 होगा, और इनका भी 100 होगा। अब बात करें यहाँ पर इनका जो है तो 80 है, और इनका भी 80 है, और इनका जो है तो 100 है। तो 0 से 0 ये काट लेंगे, 0 से 0 ये काट लेंगे, 0 से 0 ये काट लेंगे। आइए इसको 2 से हम काटते हैं, तो काटेंगे 2 से 2 पंची 10, इधर काटेंगे 2 से 2 पंची 10, इधर 2 से काटेंगे 2 पंची 10, इधर काटेंगे 2 चौको 8, इधर काटेंगे 2 सती 14, इधर काटेंगे 2 चौको 8। इस तरीके से हम काट लेंगे। अब गुणा कराएंगे तो 7 चौक 28 आ जाएगा, और इधर करेंगे 5 चौको 20 आ जाएगा, या 5 और 4 का गुणा होगा 5 चौको 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 25 आ जाएगा। तो आ जाएगा 28 अनुपात 20 अनुपात 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। अगला सवाल है यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम रखेंगे x इंटू 5 बराबर 0.75 इंटू 8 रखेंगे, तो x इधर लाएंगे तो ये x के साथ जो 5 है वो बटे में चला जाएगा, 0.75 इंटू 8, तो यहाँ पर 5 बटे में चला गया। यहाँ पे दशमलव था, दशमलव के बाद 2 अंक थे, हमने 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए। अब इसको हम बढ़ाया 2 जीरो, उसके बाद बच्चों इसको हम 5 यहाँ पर काट लेते हैं। इसको 25 से हम काटते हैं, 25 या 75, 25 दूना 50, तो 20 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पर इसको हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा। 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसका गुणा करा लेंगे, 6/5 बचेगा। 5 से हम 6 को भाग दे देंगे तो 1.2 आ जाएगा, x का मान 1.2 होगा। अगला सवाल देखिए, 5 9 12 का चतुर्थानुपाती की बात कर रहा है, लिखेंगे 5 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात x। अब यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल करा लेते हैं, बड़ी आसानी से सवाल लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स बराबर 9 इंटू 12, इस तरीके से। तो x को इधर लाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो हमारे पास जो 5 है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 9
इंटू 12/5 या 108 होता है, तो 12 नवैया 108 और बटे 5। जब बटे 5 करेंगे, 5 से हम इसको काट लेंगे तो हमारे पास 21.6 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 21.6 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लीजिए बच्चों। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 18/24 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो हमने माना तृतीयानुपाती x है, तृतीयानुपाती हमने x माना, हमने माना कि तृतीयानुपाती x है, तो तृतीयानुपाती x है तो जो संख्या दूसरी वाली होती है उसको एक बार और बढ़ा लिया जाता है ऐसे रूल में। तो यहाँ पर 18/24 समानुपात 24 अनुपात x इस तरीके से रखेंगे। अब यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, तो यहाँ पर 18 इंटू एक्स बराबर 24 इंटू 24 ये रखेंगे। x इधर आ जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 इंटू 24 बटे यहाँ पर लिखेंगे 18। तो यहाँ काटेंगे 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3 बटे 24, यहाँ पर इस तरीके से काट लेंगे। इसको 6 से काटेंगे 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, फिर 3 से काटेंगे 24 को, 3 बटे 24, तो ये 8 चौक 32 आ जाएगा। x बराबर जो मान होगा वो 32 होगा। इस तरीके से इसको आप कर लीजिए। अगला जो सवाल है 6/24 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करना, तो माना मध्यानुपाती x है, इसको भी हम ऐसे लगाएंगे। तो मध्यानुपाती x है तो इसका मतलब x जो है तो 2 बार बीच में रहेगा। 6 अनुपात x समानुपात x, क्योंकि मध्यानुपाती है तो मध्यानुपाती में 2 बार x को लिखा जाता है। और यहाँ पर अनुपात 24। अब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल होता है बच्चों फार्मूला। तो यहाँ पर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 6 इंटू 24 करेंगे, यहाँ पर 6 इंटू 24 बराबर x का गुणा कराएंगे, यहाँ पर x इंटू x, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 144 आ जाएगा। 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो x बराबर हम लिख सकते हैं इसको 12। तो ये आंसर आ जाएगा x बराबर 12। यदि हम इसका x स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर 144 हम काहे में रूट में लिख दें, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हटा देंगे, तो x बराबर ये 12 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 9 नंबर सवाल देखिए, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ 2/3, 4/7 तथा 5/8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों हम 2/3 में हम क्या करेंगे, 3 से 2 को भाग देंगे तो यहाँ पर 0.666 आ जाएगा। फिर अगले को हम 4/7 में हम 7 से 4 को भाग देंगे तो 0.571 आ जाएगा। फिर हम अगले में 5 को 8 से भाग देंगे तो 0.625 आ जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा अनुपात ये है क्योंकि यही संख्या सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अनुपात 2/3 है। इस तरीके से कर लीजिए। अब यहाँ पर बात करें 675 को ए और बी में 5/4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। अनुपात बी, तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। जोड़ने पर 9 आ जाएगा। 675 उनके पास है, हमारे पास 9 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से हम काट देंगे 675 को तो 75 बार जाएगा। अब इसको हम गुणा करा लेंगे तो a बराबर लिखेंगे 5 इंटू 75, तो बराबर इनका जो मान आ जाएगा वो 375 आ जाएगा। अब बात करें b की, तो b बराबर लिखेंगे 5 इंटू b का मान है हमारे पास 4, तो लिखेंगे b बराबर, यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 4 इंटू 75। तो यहाँ पर बच्चों इनका जो मान है तो वो 300 आ जाएगा। तो यही हमारे इसके जो होंगे तो आंसर होंगे। इस तरीके से इसको कर लीजिए। अगला जो हमारे पास सवाल है उसमें कह रहा है 952 को एबीसी में 37/18/13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। सी में तो ए बराबर लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर 952 इंटू 5/9, तो इस गुणा करा लेंगे इसका 952 का 5 से, 952 का 5 से गुणा कराएंगे 4760 आ जाएगा। 4760 को जब 9 से हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 528.88। इस तरीके से करके हमारे पास ये ए का मान आ जाएगा। अब उसके बाद बात करें बी का, तो हम पहले इनको जोड़ लेते हैं। कितने हैं, 37 और 18 प्लस 13
तो ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 68, ये 68 आ जाएगा। अब बी की बात करता है तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बी बराबर हम लिखेंगे इधर 952 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 18/68। अब 68 से हम इसको काट देंगे तो हमारे पास 952 को जब 68 से काटेंगे तो ये 14 बार जाएगा। 14 और 18 का गुणा करा देंगे बच्चों तो बी बराबर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 252 आ जाएगा। अब बात करें सी की तो सी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो सी बराबर लिखेंगे यहाँ पर सी बराबर लिखेंगे 952 इंटू यहाँ पर 13/68। तो 13/68 लिखेंगे, इसको हम काट लेंगे 68 से तो 14 बार जाएगा। 14 और 13 का हम गुणा करा लेंगे तो सी बराबर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 182। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। रुपए 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। तो इस ए बराबर 3 इंटू 5 बराबर 15 आ जाएगा। आगे हम लिखेंगे बी बराबर 4 इंटू 8 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 32। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 47। जब 47 आ जाएगा बच्चों तो यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। ए का प्रथम तो ए का प्रथम बात करें तो यहाँ ए का बच्चों तो लिखेंगे यहाँ पर हम इसको 846 इंटू 15 बटे में बच्चों यहाँ पर 47 लिखेंगे। 47 से हम इसको काट लेंगे तो ये 18 बार जाएगा। 18-15 का जब गुणा कराएंगे तो ए बराबर जो आ जाएगा तो हमारे पास ए बराबर ये प्रथम मान जो आएगा वो 270 आ जाएगा इस तरीके से। अब बात द्वितीय तो बी बराबर द्वितीय की बात करें बच्चों तो यहाँ पर 846 इंटू बात करें यहाँ पर 32 बटे हम रखेंगे बच्चों 47। तो 47 से हम इसको काट देंगे तो ये 18 बार जाएगा। अब 18 और 32 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर बी बराबर जो आ जाएगा वो 576 आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम अच्छे से कर लेंगे, इस तरीके से अच्छे से इसको कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल का 13 नंबर सवाल है। एक थैले में ₹1.50 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन ₹1008 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या यहाँ ज्ञात करना है। तो ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्के हैं तो इन्हें हम बराबर करेंगे। तो ₹1 में 100 पैसे हैं तो 50 पैसों को हम 100 रुपए बनाए तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो ये भी ₹1 हो जाएगा। अगर जो 25 पैसे की बात करें तो यहाँ पर ₹1 बनाने के लिए 4 बार 4 से गुणा करा दें तो ₹1 भी बन जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों हम हमारा जो अनुपात दिया हुआ है 5 तो 5 जो है तो उसका एक सिक्का है और 50 के कितने सिक्के हैं, यहाँ पर 9 दिया है अनुपात 9/2 50 के 2 बनेंगे और 25 के 4 बनेंगे तो ये 25/4 लिखेंगे। अब 1 2 4 इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 1 से भाग दे देंगे इसको तो हमारे पास यहाँ पर 4 बार जाएगा। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 से ऊपर गुणा करा देंगे, 4 पंचे 20 आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूना 4 तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर हम गुणा करा देंगे 2 से तो 9 दूनी 18 आएगा और यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे इसको, 4 को तो एक बार जाएगा तो इसका मतलब 1 से गुणा करा देंगे ऊपर तो इसका मतलब 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 18 25 इसको जोड़ेंगे 63 आ जाएगा, बटे में 4 है इसको रखेंगे। उनके पास पूरे थैले में धन था 1008, हमारे पास 63 है और ये ऊपर चला जाएगा 4, 63 से काटेंगे 16 बार जाएगा तो 16 चौको 64 आ जाएगा। इसका मतलब ₹1 के सिक्के, तो ₹1 के सिक्के कितने थे, ₹1 के सिक्के 5 थे यहाँ पर। तो इसका गुणा कराएंगे 64 पंचे होता है 320। 50 पैसे के सिक्कों की बात करें तो 50 पैसे के सिक्के जो थे तो वो 9 थे तो यहाँ पर 64 इंटू 9 कराएंगे तो 576 आ जाएगा। 25 पैसे के सिक्के तो यहाँ पर 64 इंटू 25 कराएंगे क्योंकि 25 पैसे के 25 सिक्के थे तो 25 से गुणा करा देंगे 1600 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल देखेंगे। एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है
तथा इसके दैनिक वेतन में 14.15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक वेतन बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होगी? तो यहाँ हम कराएंगे इसको 14 और 9 का गुणा करा देंगे, 14 9 126 आ जाएगा। 8 और 15 का कराएंगे तो बच्चों 120 आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 कम 6 21 आ जाएगा। इसको 6 से काटेंगे 20 आ जाएगा। इसका मतलब 21:20 इसका आंसर हो जाएगा। सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 7/9 प्लस 7/18। 18 और 9 का हम एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा। 9 से हम 18 को भाग दे देंगे तो 2 बार जाएगा और 9 के ऊपर हमारा 7 है, इसको 2 से गुणा करा देंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा। प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद 18 से भाग देंगे, 18 को एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 1 से, 7 1 कम 7 आ जाएगा। तो 14 और 7 जोड़ेंगे तो 21/18 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 2/9 प्लस 11/18, 9 और 18 का हम एलसीएम लेंगे, 18 आ जाएगा। 9 से काटेंगे 18 को तो हमारे पास 2 बार जाएगा, ऊपर 2 से गुणा करा देंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा। प्लस लगाएंगे, 18 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर गुणा करा देंगे 1 से, 11 आ जाएगा। 4 और 11 जोड़ेंगे तो 15/18 आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 21/18 अनुपात 15/18। अब 18 अनुपात में बराबर में है, काट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 21:15 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर 42 × 5/7, तो यहाँ 7 से काट लेंगे, 7×6 42, 30 आ जाएगा। 42 में 30 माइनस करेंगे, 12 बचेगा। 3 लीटर की बात कर रहा है तो 3 लीटर जोड़ देंगे, 15 लीटर आ जाएगा। अब 30 और 15 लीटर आ गया तो इसको काट लेंगे, 15 1 कम 15, 15 दूना 30, तो 2:1 में यहाँ होगा। अगला सवाल है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो, 4:1 के अनुपात में हो। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 20 × 3/4, तो 4 से काट लेंगे, 4 पंचे 20, तो ये 5 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इसको हम दूसरा अनुपात जो दिया हुआ है 4:1 दिया है, जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 15/5 इंटू ये हम लिखेंगे 1/4। तो यहाँ पर बच्चों गुणा करा लेंगे, 15 1 कम 15 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर हमारे पास 15 और 20 में अंतर जो होगा 5 लीटर का होगा। प्रश्नावली के सवालों को, तो प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 कह रहा है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 8:9 हो तो ac का मान क्या होगा? AC बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसको लिख लेंगे, A अनुपात B बराबर बच्चों दिया हुआ है 3:4, इस तरीके से लिखेंगे। B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 8:9, इस तरीके से लिखेंगे। अब जब घर में कोई नहीं होता है तो कोई छोड़कर घर चला जाता है तो पड़ोसी कब्जा करता है। यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है ये 4 इधर चला जाएगा, ये 8 जो है इधर आ जाएगा। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा और 8 1 कम 8 आ जाएगा और फिर 9 1 कम 9 आ जाएगा। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास पूछा गया था AC का मान, तो A और C, तो A का मान 6 था, C का मान 9 था, तो 6 और 9 रखा, इसको हमने काट लिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो AC का मान 2:3 आ जाएगा। 2 नंबर सवाल कह रहा है, यदि A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो AC का मान क्या होगा? तो A B C लिखा हमने। A का कितना था 3 और 2, तो हमने 3 और 2 लिखा। BC का कितना था 3 और 4 था, तो हमने 3 और 4 लिखा। अब हमने बताया इधर जब कोई नहीं बचा तो ये बगल वाला जाता है, तो इधर 2 आ गया, ये इधर 3 आ गया, इसका 3 तक का 9 कराएंगे, 3 दूनी 6 कराएंगे, 4 दूनी 8 करा लेंगे। AC का मान यहाँ भी पूछा गया, तो A का मान 9 है और C का मान 8 है, तो AC बराबर 9:8 आ जाएगा। अगला देखेंगे, यदि W1 अनुपात W2 बराबर दिया हुआ है 3:2 तथा W1 अनुपात W3 बराबर दिया हुआ है 1:2 हो तो W2 और W3 का मान क्या होगा? इस तरीके से पूछा गया है। तो W1 रखेंगे, W2 रखेंगे, W3 रखेंगे। तो W12 का मान 3:2 दिया तो 3:2 रख लेंगे।
फिर W13 का मान दिया हुआ है 1 और यहाँ पर दिया हुआ है 3 का 2, तो यहाँ पर ये वाला इधर जाएगा और ये इधर ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान दे लेंगे, यहाँ पर पड़ोसी ये वाला इधर खसक कर जाएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर 1 कम 2 1 कम 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 3 1 कम 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर W2 और W3 का मान है, तो W2 ये हमारा है 3 और W3 हमारा है 4, तो 3:4 आ जाएगा। अगला देखेंगे, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ए बी बराबर 64, तो ए बी 2 संख्याएं हैं, तो 2 से हम काट लेंगे तो 32 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ए बराबर 32 और गुणा कराएंगे तो फिर 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए अनुपात बी बराबर 32:2 आ जाएगा। यदि हम इसको गुणनखंड करके लगाएं तो 32 दूना 64 होता है, तो इसका मतलब ए का मान 32, बी का मान 2 आ जाएगा इस तरीके से। 5 नंबर सवाल कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का बराबर क्वेश्चन मार्क इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए बी सी लिखा हमने, तो ए का 3 था, बी का 4 था, तो 3 4 लिखेंगे। बी सी तो 4 7 था, तो बी का 4 सी का 7 लिखेंगे। ये पड़ोसी इधर बढ़ जाएगा, ये इधर बढ़ जाएगा, कराएंगे 4 3 12, 4 चौक 16, 4 7 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है हमारे पास, तो यहाँ पर ए बी सी का, तो ए कितना है 12, बी कितना है 16 और सी कितना है 28। सी हमारे पास यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर 12 16 28 जोड़ेंगे बच्चों, तो 12 16 28 जोड़ेंगे, बटे में सी का मान कह रहा है तो सी 28 है, तो 12 16 28 जोड़ेंगे तो हमारे पास 56/28 आ जाएगा। 28 से 56 को काटेंगे 2 बार जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। अगला देखिए सवाल 6 नंबर, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। तो यहाँ पर ए इंटू 60/100 लिखेंगे, काट लेंगे 20 या 60 20 चौक 80, ए बटे बी बराबर 3/4 आ जाएगा ए, और उसके बाद 100/60 लिखेंगे। अब इसको काट लेंगे 20 से 20 या 60 और 20 पंचे 100। अब इसका ऊपर जो है हमारे पास 5 बचा, नीचे 4 बचा, तो ए अनुपात बी बराबर 5:4 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे, क्योंकि ये 5 पहले है और 4 बाद में है, तो 5 ऊपर का है ये मान ए का और 4 बी का मान है, तो 5:4 आ जाएगा। यदि ए बराबर बी का 4/5 तथा बी बराबर सी का 5/2 हो तो ए अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो हमने लिख लिया ए बी सी, क्योंकि ए बी सी की बात हो रही तो लिख लिया। तो ए बी बराबर क्या, ए बी यहाँ पर जो मान दिया हुआ है इसका 4/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 और 5 रखेंगे। बीसी का दिया हुआ है 5/2, तो यहाँ पर बी का पहले बी की बात करता है, तो यहाँ पर बी का 5 और सी का 2 रखेंगे। यहाँ पर नहीं है कोई, तो हमने बताया था यही आगे बढ़ के जाएगा पड़ोसी, तो यहाँ पर बढ़ गया ये इसको, और ये इधर आ जाएगा। यहाँ कराएंगे 5 को 20 करा लेंगे, 5 25 करा लेंगे। यहाँ पे कोई मान नहीं है तो ये इधर बढ़ के जाएगा 5, और यहाँ पे कोई मान नहीं तो इधर बढ़कर आएगा 5 को 20, 5 25 और 5 दूनी 10 आ जाएगा। मान पूछा गया है ए सी का, तो ए अनुपात सी बराबर, तो देखो ए का मान 20 है और सी का मान 10 है, तो 20 और 10 रख लेंगे, बराबर में अनुपात में है, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब ए और सी का मान जो है 2:1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 8 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x y z, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे x y z, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर x और y का 12:5 है रखेंगे, और फिर उसके बाद z अनुपात y का 21:16 है, तो z का 21 है तो z के नीचे 21 रख लेंगे, y का 16 है इधर रख लेंगे। अब हमने बताया था जब कोई नहीं होता है तो पड़ोसी कब्जा करता है, तो इसके बगल में ये 16 आ जाएगा, ये कब्जा कर लेगा, और इसके बगल में ये 5 आ जाएगा। अब गुणा करा लेंगे तो इसका 192 आ जाएगा, इसका हम कराएंगे तो 80 आ जाएगा, इसका हम कराएंगे 5 से 105 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है x और z का मान, तो यहाँ पर x का मान हमारे पास 192 है, z का मान 105 है। इसको हम काट लेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 से काट लेंगे तो 64 आ जाएगा, और इधर हम 3 से काट लेंगे तो 35 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, तो x अनुपात z बराबर आ जाएगा 64:35 आ जाएगा इसका। 9 नंबर सवाल है, यदि 2a बराबर 3b तथा 4b
बराबर 5C हो तो AC का मान क्या होगा, A अनुपात C का मान क्या होगा, A अनुपात C का मान यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे A B C, तो इस तरीके से लिख लेंगे। A का 2 है, B का 3 है लिख लेंगे, और फिर उसके बाद B का 4 है, B के नीचे लिखेंगे। इसके बाद C का 5 है, C के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे कोई नहीं था तो इसको 3 को इधर बढ़ा लिया, यहाँ पर नहीं था कोई तो 4 को बढ़ा लिया। 4 दूनी 8, 3 चौक 12, 3 पच्ची 15 आ जाएगा। तो AC का मान पूछा गया है तो 8 और 15 हो जाएगा, 8 और 15 आ जाएगा। 10 नंबर सवाल देखेंगे, यदि A अनुपात B बराबर 7 अनुपात 9 तथा B अनुपात C बराबर 1 अनुपात 5 हो तो A अनुपात B अनुपात C का तीनों का मान पूछा गया। तो हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C, तीनों को लिख लेंगे पहले। फिर हम AB का मान 7 9 दिया है तो 7 9 रखेंगे। फिर BC का मान दिया है तो उसके नीचे हम रखेंगे 1 और 5 इसका मान दिया है। अब यहाँ पर कोई नहीं था तो पड़ोसी इधर कब्जा कर लेगा, इधर ये 1 आ जाएगा। इधर कोई नहीं था तो इधर ये 9 चला जाएगा इधर। तो यहाँ पर 7 1 कम 7, 9 1 कम 9 और 9 पचे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर ABC का मान पूछा गया तो 7 9 45 आ जाएगा। 11 नंबर सवाल देखेंगे, यदि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 7 तथा B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 11 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर तीनों का मान यहाँ भी पूछा गया है। तो A अनुपात B अनुपात C इस तरीके से रख लेंगे हम। तो यहाँ पर AB का है 5 और 7, AB का 5 7 है तो 5 और 7 लिखेंगे। BC का हमारे पास 6 और 11 है तो 6 और 11 रखेंगे। यहाँ पर कोई नहीं था तो ये 6 इधर आ जाएगा बढ़कर पड़ोसी, और यहाँ पर ये नहीं था कोई तो ये आ जाएगा इधर 7। अब यहाँ पर करा लेंगे इसका 5 छक्का 30, 7 छंग 42 और 11 सत्ते 77 ये आ जाएगा। तो हमारे पास ABC का मान आ जाएगा 23 अनुपात 42 अनुपात 77 इस तरीके से आ जाएगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 हो तो एक्स वाई जेड बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z, इस तरीके से लिख लेंगे x अनुपात y अनुपात z लिख लेंगे। अब यहाँ पर बात करें बच्चों तो हम x का मान ढूंढना है तो इसे हम छुपा लेंगे। जो x का मान 2 है इसे छुपा लेंगे तो यहाँ पर 2 हमारे पास बचेंगे, ये हम छुपा लेंगे तो यहाँ पर 5 3 15 ये हमारा मान x का निकल आएगा। फिर हमें y का मान ढूंढना है तो y को छिपा लेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा हमारा ये। और फिर उसके बाद z का ढूंढना है, z को छिपा लेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। और यदि इस तरीके से आप इसका अनुपात आया 15 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया, और यदि इस तरीके से नहीं आता तो हम क्या बताते हैं, तो यहाँ पर आप ये अपनाइए कि यदि x का मान ढूंढना है तो x का जो मान दिया है उसे आप बंद कर लीजिए। तो इसका मतलब जो आपके बचे हुए हैं 5 3 15 ये आ जाएगा। अगर जो y का ढूंढना है तो y को आप बंद कर लीजिए, 3 है तो हमारे पास 2 और 5 का गुणा हो जाएगा 10 आ जाएगा। यदि z का ढूंढना है तो आप z को बंद कर लीजिए तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं, आराम से आसानी से कर सकते हैं छुपाकर। जब x का पूछे तो यहाँ पर x को छुपा लीजिए आपके, तो वहां 2 संख्याएं बची उनका गुणा करा लो 5 3 15 तो x का आ जाएगा। y का ढूंढना है तो y को छुपा लो, 3 है इसको छुपा लो तो यहाँ पर कौन कौन बचा, 2 और 5 बचा तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। z का ढूंढना है तो z को आप छुपा दो तो यहाँ 2 संख्याएं बची, 3 दूनी 6 का आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप अच्छे से कर लीजिए। 13 नंबर सवाल है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम करेंगे तो लिख लेंगे बच्चों a अनुपात b अनुपात c। तो इसका हम a का मान दिया है 2, b का मान दिया है 3, c का मान दिया है 4। तो आइए इसको हम a का ढूंढना है तो हम छिपा लेते हैं तो 4 3 12 आ जाएगा a का मान। और फिर b का ढूंढना है तो b को हम छिपा लेते हैं तो 4 दूनी 8 आ जाएगा b का मान। c का ढूंढना है तो c को छिपा लेते हैं तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इन संख्याओं को 12 8 6 आ गया, इनको हम काट लेंगे बच्चों। तो काटेंगे 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 ताई 6, इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो यहाँ पर 6 अनुपात 4 अनुपात 3 ये आ जाएगा हमारे पास। 14 नंबर यहाँ पे सवाल देखेंगे बच्चों। 14 नंबर सवाल कह रहा है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो abc का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a का हम गुणा करा लेंगे इससे, तो यहाँ पर a बराबर 3 आ जाएगा, b का हम 4 से कराएंगे तो b बराबर 4 आ जाएगा, c का हम 5 से कराएंगे तो c बराबर 5 आ जाएगा। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 15 नंबर सवाल कह रहा है, यदि a बराबर b/3 तथा b बराबर c/2 हो तो AC का मान क्या होगा। तो AC का मान यहाँ पर पूछा गया है, AC का मान क्या होगा।
तो a बटे b बराबर 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर b बटे c बराबर लिखेंगे 1/2, b बटे c बराबर लिखेंगे 1/2। अब यहाँ पर बच्चों बात करें तो a b c d तीनों इस तरीके से लिख लेंगे। अब a का हमने क्या है 1 है और b का क्या है 3 है। अगला जो है b का हमारे पास 1 है और c का क्या है 2 है। अब यहाँ पर कोई नहीं है तो पड़ोसी ये कब्जा करेगा, तो 1 इधर आ जाएगा, इधर कोई नहीं है तो 3 उधर जाएगा, तो यहाँ पे कब्जा कर लेगा। तो 1 1 कम 1 और 3 1 कम 3, ये 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो AC का मान आ जाएगा 1:6। इस तरीके से कर लीजिए। 16 नंबर सवाल है, A का 30% बराबर B का 0.25%, C का 1/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर रखेंगे A बराबर 30/100, ये 0 से 0 हम काट लेंगे, और B बराबर लिखेंगे 0.25/100, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। फिर उसके बाद इसको काट लेंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100, इस तरीके से। अब यहाँ पर C का हम लिखेंगे C बराबर 1/5, इसको लिख लेंगे। अब इसको हम हल किया तो यहाँ पर A बराबर 10/3 बचा था, इसको 3 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास A का आ जाएगा 10, और इसको हम B बराबर 4/1 रखेंगे, इसको 3 से गुणा करा देंगे, 4 3 12 आ जाएगा। C बराबर 5/1, ये पलट देंगे, 3 से गुणा करा देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास C बराबर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो ये अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाएगा 10:12:15, इस तरीके से कर लीजिए। 17 नंबर सवाल है, यदि A बटे B बराबर B बटे A बटे 3, 17 नंबर सवाल है, यदि A बटे 3 बराबर B बटे 4 बराबर C बटे 7 हो तो A प्लस B प्लस C बटे C बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A का मान 3 है, B का 4 है, C का 7 है, और बटे में C है तो बटे में भी 7 रखेंगे, जोड़ेंगे ऊपर, तो यहाँ हमारे पास 14/7 आ जाएगा। 7 से हम काट लेंगे तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। यदि A अनुपात B अनुपात C, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 हो तो A बटे B अनुपात B बटे C अनुपात C बटे A बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। अब इसको लिखेंगे A बराबर 2/3 इंटू 12, तो ये हम काट देंगे, 3 से 3 चौक 12, तो A का मान 8 आ जाएगा। B को हम हल करेंगे, B बराबर लिखेंगे 3/4 इंटू 12, तो 4 से हम काट लेंगे तो B का आ जाएगा 3 त्रिक का 9। C बराबर लिखेंगे 4/2, ये 4 और ये 2, तो इंटू 12, तो यहाँ पर हम 2 से काट लेंगे तो 6 का 12, तो C बराबर आ जाएगा 6 चौके 24। तो यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाएगा 8 9 24, इस तरीके से आ जाएगा। इसको हमने ट्रिक में लगाया हुआ है, 2/3 3/4 और 4/2, तो यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 4 2 का तो 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको भाग देंगे, 12 को 3 से तो 4 बार जाएगा, ऊपर गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बच्चों बात करें हम, यहाँ इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर बच्चों 12 आ जाएगा, 12 12, इसका मतलब 12 आ जाएगा, सभी का 12 होगा, तो यहाँ पे कट जाएगा, एलसीएम बराबर होगा, यहाँ पर बचेगा 8:9:24, ये आ जाएगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 तथा C अनुपात D बराबर 8:9 हो तो AD का मान क्या होगा। AD बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर A B C D इस बार चारों आ गए तो चारों को रख लेंगे। अब यहाँ पर बात करता है AB का कितना है 3 और 4, फिर बात करता है BC का, तो BC का 5 और 7 है, फिर CD का बात करता है तो 8 और 9 है। तो यहाँ पर बात करते हैं, जब नहीं होता है कोई तो पड़ोसी बढ़ता है, तो यहाँ पर कोई नहीं था तो ये 4 इधर बढ़ जाएगा, इधर भी 4 बढ़ जाएगा, यहाँ कोई नहीं था तो ये 7 इधर चला जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ कोई नहीं था तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ कोई नहीं था तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, इनका सबका हम गुणा करा लेंगे तो 160 आ जाएगा, फिर इनका गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 224 आ जाएगा, फिर इनका सबका गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 252 आ जाएगा। से काट लेंगे बच्चों, तो 2 से काटेंगे तो बच्चों यहाँ पर 60 आ जाएगा, इसको काटेंगे 80 आ जाएगा, इसको काटेंगे 112 आ जाएगा, इसको काटेंगे 126 आ जाएगा। फिर हम इसको काट लेंगे 2 से, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 56 आ जाएगा, यहाँ पर 63 आ जाएगा। अब हमसे मान पूछा गया है A अनुपात D का, तो हमारे पास A 30 है और D हमारे पास 63 है, तो काटेंगे 3 से, 3 1 कम 3, तो 10 आ जाएगा, 63 को काटेंगे तो 21 आ जाएगा। A अनुपात D बराबर 10:21 आ जाएगा। 20 नंबर सवाल देखेंगे, यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 9:7, C अनुपात D बराबर 14:15 हो तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। अब इसको हमारे पास दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 2:3 ए का, तो हम रख लेंगे 2:3 रख लेंगे इस तरीके से यहाँ पर। फिर उसके बाद हमारे पास ये दिया हुआ है अगला बीसी का, तो 9:7 दिया है, 9:7 रख लेंगे। फिर उसके बाद सी डी का दिया है 14:15, 14:15 रख लेंगे। अब यहाँ पर पड़ोसी को बढ़ाएंगे तो ये 14 इधर आ जाएगा और इधर भी 14 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ नहीं था कोई तो ये 9 आ जाएगा इधर। अब इधर कोई नहीं था तो इधर 7 चला जाएगा, इधर कोई नहीं था तो इधर 3 यहाँ जाएगा और यहाँ भी 3 जाएगा। अब जो कट रहा है उसको हम काट लेंगे। तो आइए देखिए सब में कटना चाहिए। यहाँ ये 3 कट रहा डी का, 3 कट रहा है सी का, 3 कट रहा है बी का और 3 तक का 9 कट रहा है 3 से, ए का ये कट रहा है, इसको काट लेंगे। अब हम 7 से काटेंगे, सब में कटना चाहिए। 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 ए कट गया, फिर 7 एक कम 7 ए कट गया, फिर 7 दूनी 14 ए कट गया, फिर 7 दूनी 14 ए कट गया। इस तरीके से हमने काट लिया। अब गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 और इसका मतलब 6 दूनी 12, ये 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 दूनी 18 आ जाएगा, 9 और 2 का गुणा कराएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एक बचा हुआ है, 14 एक कम 14 आ जाएगा। यहाँ पे 15 एक कम 15 आ जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा इसका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर जो हमारा मान आ जाएगा 12:18:14:15। इस तरीके से इसके आंसर आ जाएंगे। इनको कर लीजिएगा अच्छे से। 27 नंबर सवाल बच्चों देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो तो ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों लोग रखेंगे तो ए बी का मान है 2:3, बी सी का मान है 4:5, तो 4:5 रखेंगे। अब यहाँ पर कोई नहीं था तो इसको पड़ोसी को बढ़ा लेंगे, यहाँ कोई नहीं था तो ये बढ़ा लेंगे इधर। 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 5 तेई 15, इसका आ जाएगा। तो ए प्लस बी और बी प्लस सी का मान पूछा है। तो ए हमारे पास 8 था, बी 12 था तो 20 हुआ और बी 12 था, सी 15 था, जोड़ेंगे 27 हुआ। तो 20:27 आ जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, यदि x अनुपात y बराबर 2:1 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इस पर रखना है बच्चों। तो इस फार्मूले पे हमने रखा, यहाँ पर x का मान 2 था तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर कराएंगे, 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ पर 2 दूना 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो 3 और यहाँ पे घटाए जोड़ेंगे तो बच्चों यहाँ पे 4 में 1 जोड़ देंगे, 5 आ जाएंगे। इस तरीके से कर लेंगे। 29 नंबर सवाल देखिए, x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान क्या होगा पूछा। पर x अनुपात y बराबर 7:3 दिया है तो इसको हम रख लेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम x का मान जो है 7 है और y 3 था तो रखेंगे 7 इंटू 3 प्लस यहाँ पर y का मान 3 था तो इसका स्क्वायर लगा लेंगे यहाँ पर। फिर बटे में है x का, तो x का मान 7 था, 7 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस लगा माइनस लगाएंगे, y का 3 था तो y का स्क्वायर लगाएंगे। इस तरीके से तो 7 त्रिक 21 और 3 त्रिक का 9, तो 21 प्लस 9 7 सते 49 माइनस 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, बटे 40 आ जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे, 3/4 आ जाएगा इसका आंसर। 30 नंबर है, यदि x अनुपात y बराबर 2:5 हो तो 3x प्लस 2y ब्रैकेट में अनुपात अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2x प्लस 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम हल करेंगे तो यहाँ पर 3x का मान 2 है तो 3 इंटू 2 लिखेंगे, प्लस लगाए प्लस लगाएंगे। फिर उसके बाद 2 है और y का मान 5 है तो 5 लिखेंगे इंटू में। इस तरीके से कर लेंगे इसको हम। 5 लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 2x का मान 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस 5 तो 5 इंटू 5। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 आ जाएगा और यहाँ पे 2 दूना 4 और 5 25 आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे 10 16 और यहाँ पर 25 में हम 4 जोड़ेंगे 29 आ जाएगा। तो यहाँ पर 16/29 इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल कह रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अनुपात अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको हम रख लेंगे, x का मान 3 है, y का मान 1 है तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इस तरीके से रख लिया। तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब और इधर लिखेंगे 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो यहाँ पर 3 का जब क्यूब कराएंगे तो यहाँ पर 3 तक का 9 9 27 आ जाएगा, 27 माइनस 1 इसका भी कराएंगे तो 27
तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का क्यूब कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हम घटा लेंगे तो यहाँ 26 बचेंगे, इसमें हम जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास 28 आ जाएंगे। 2 से काट लेंगे इसको, 13 आ जाएगा, यहाँ पर 14 आ जाएगा। इस तरीके से 13:14 इसका हो जाएगा 2 से काटने पर। यहाँ पर 32 नंबर सवाल कराया, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात ब्रैकेट में लिखा हुआ है 7x माइनस 3y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी x का मान 3 है, y का मान 4 है, तो जहां पर x है वहां पर x का मान रख लेंगे, जहां पर y है वहां y का मान रख लेंगे। तो यहाँ पर 7x का मान 3 था तो 7 इंटू 3 रखा, प्लस लगाया, फिर 3, y का मान 4 था, इंटू में 4 रखा। इस तरीके आगे वाले भी हमने रख लिया। यहाँ पर 7 त्रिक 21 कराएंगे, 4 3 12 कराएंगे, अनुपात लगाएंगे यहाँ पर, और फिर अगले ब्रैकेट में 7 त्रिक 21 और 4 3 12 माइनस। तो इस तरीके से 21 12 जोड़ेंगे 33 आ जाएगा, 21 में 12 घटाएंगे 9 आएगा। इसको हम काट लेंगे, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 तो 11 आ जाएगा, इधर से 3 तक का 9, 11:3 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 33 नंबर सवाल है, यदि x अनुपात y बराबर 3:5 हो तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम यहाँ पर x का मान 3 है, y का मान 5 है, तो जहां x है वहां पर x का मान रखेंगे, जहां पर y है वहां पर y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर 10 इंटू x का मान 3 था, प्लस लगाया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 3x 3 रखा, यहाँ पर y का मान 3 था, यहाँ से हमने यहाँ पर y का मान 3 था, यहाँ से हमने y यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 लिखा, इंटू लगाएंगे, y का मान 5 है, y लिखेंगे। अब अगले ब्रैकेट में हम यहाँ पर x का मान लिखेंगे प्लस y का मान लिखेंगे, यहाँ पर 10 33 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, प्लस लगा हुआ है, जोड़ा जाएगा, और यहाँ भी आएगा तो 5 3 15 और 5 दूनी 10 तो 10 आ जाएगा। इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे 5 से, 5 9 45 5 25 तो 9 और 5 5 आ जाएगा इसका। अगला 34 नंबर सवाल है, कह रहा है यदि x बटे 5 बराबर y बटे 8 हो तो x प्लस 5 अनुपात ब्रैकेट में y प्लस 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x, तो x का हमारे पास 5 है और यहाँ भी 5 है, तो x प्लस 5, तो x का मान 5 है ये, और प्लस 5 तो जोड़ देंगे। y का मान हमारे पास क्या है, यहाँ पर 8 है, और ये 8 प्लस का जोड़ देंगे, 5 5 10 और 8 8 16 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो 25 10 2 8 16, तो यहाँ पर 5:8 आ जाएगा इसका। 35 नंबर सवाल देखेंगे, यदि 4x² माइनस 3y² ब्रैकेट, यहाँ पे 4x² यदि 4x² माइनस 3y² अनुपात ब्रैकेट में 2x² प्लस 5y² बराबर 12:19 हो तो x अनुपात y बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान पूछा गया है। तो इसको हम फार्मूले में रख लेंगे, z² माइनस y अपान में रखेंगे z² प्लस y बराबर x अपान y बराबर z, ये फार्मूला होता है, इसमें रखेंगे। तो 4z² माइनस 3 यहाँ पर रखेंगे, 2z² प्लस 5 बराबर में 12/19 रखेंगे। तिर्यक गुणा करा लेंगे इनका हम, जब तिर्यक गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 19 चौक 76 z² माइनस z को एक जगह हम रख लेंगे, तो 12 दूना 24 z² यहाँ रख लेंगे। अब यहाँ पर इसको हम गुणा कराएंगे, 19 या 57 प्लस यहाँ पर कराएंगे 12 पंचे 60, तो इस तरीके से बटे में लिख लेंगे, z को एक जगह लिख लेंगे और उसके मान एक जगह लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हम z² ये माइनस का कट जाएगा, यहाँ पर 76 में 24 माइनस करेंगे और यहाँ पे 57 में 60 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा, 117 आ जाएगा। ऊपर हम 76 में 24 माइनस करेंगे तो 52 बचेगा, 52/117 बचेगा। इस फाड़े से काट लिया, 13 चौको 52, 13 9 117। अब यहाँ पर बात करें इसके, हम गुणनखंड कर लें, अगर जो 4 के तो 2 इंटू 2 में होता है और 9 के करें तो 3 इंटू 3 में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बात करें तो ये मान आपस में पलट जाएंगे। तो यहाँ पर मान पूछा गया है x अनुपात y का, तो इसका मतलब जो ये मान पलटेगा, अब हमारे पास जो निकल कर आया हुआ है वो निकल कर हमारे पास आया है 2/3। तो यहाँ पर y xy का मान जो निकलेगा तो 3:2 निकलेगा। इस तरीके से इसे हम कर लेंगे, 3:2 निकलेगा इसका मान, तो 3:2 आ जाएगा, इसको हम कर लेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे, यदि x² प्लस 4y बराबर 4x प्लस y हो तो x अनुपात y बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर x² प्लस 4y² बटे में लिखा हुआ है 4x प्लस y बराबर 2/1, इसको रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4,
ये 4 जो है कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास यहाँ ऊपर जो बचेगा तो 2x और 2y, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 1x 1y है तो यहाँ पर 1 रख लेंगे तो 2/1 आ जाएगा। इसका मतलब x और y का मान जो है 2:1 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 37 नंबर सवाल देखेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है यदि 37 नंबर सवाल कह रहा है यदि ब्रैकेट में x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। तो x प्लस वाई बराबर 4/1, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 है। तो यहाँ पर हम इसका रखेंगे बच्चों, तो एक बार हम जोड़ लेंगे इसमें एक, 4 में 1 तो ये, और एक बार 4 में 1 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर 5/3 आ जाएगा। ये 5/3 आ जाएगा। इस वाले मान में रख लेंगे हम। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इस तरीके से करेंगे। 5 25 और 3 त्रिक 9 अनुपात 5 25 और 3 त्रिक 9 माइनस का, तो यहाँ जोड़ेंगे 34 आ जाएगा। यहाँ हम घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। इसको हम काट लेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 से 3 14, 2 8 16, तो 17:8 आ जाएगा ये। 38 नंबर सवाल देखेंगे। 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19:9 हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर 2a प्लस 3b बटे में है 3a माइनस 2b बराबर 19/9। तो यहाँ पर हम तिर्यक जब गुणा कराएंगे, इनको हल करेंगे, तो तिर्यक गुणा करा के हमने यहाँ पे हल किया हुआ है मेथड से। देखिए आप, इसका हम गुणा कराएंगे 9 दूनी 18a प्लस इसका 9 त्रिक 27b बराबर, यहाँ पर इसका हमने कराया 19 से 57a और माइनस फिर 19 दूना 38b, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर a में a घटा लेंगे और b में b घटा लेंगे। तो यहाँ पर 57a था, ये 18 था, तो ये माइनस कर लेंगे। ये 38 था और ये 27 था, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। एक को प्लस करेंगे, एक को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 39 बचेगा। यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 65 बचेगा, तो 65 भी आ जाएगा, 39 ए आ जाएगा। अब इसको a बटे बी लिखेंगे, तो हम a बटे बी लिखेंगे तो जो मान है वो पलट जाते हैं। तो जो b का मान है वो a का हो जाएगा, जो a का मान है वो b का हो जाएगा। तो यहाँ पर a बटे बी बराबर लिखेंगे 65/39। तो यहाँ काट लेंगे इसको, 13 पचे 65, 13 तिया 39, तो 5:3 आ जाएगा a अनुपात b का मान जो है। अब यहाँ पर इसको हमने हल किया है, तो यहाँ पर इसको हल करने के बाद हमने यहाँ पे बच्चों हल किया, तो इसको 18a माइनस 57b, यहाँ पे 27a प्लस 38b। तो यहाँ पर बच्चों जो ये है इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और यहाँ इसको भी इसमें हम जो ए है जोड़ लेंगे, और जो यहाँ पर बी है जोड़ लेंगे, तो ये 39/65 आ जाएगा। ए में ए जोड़ लेंगे, बी में बी जोड़ लेंगे, तो 39/65 आ जाएगा। 39/65 को हम क्या करेंगे, ए बटे बी में रखना है तो मान पलट जाएंगे, तो आप 65/39 रखेंगे, इसको भी काट लेंगे तो आ जाएगा। हमने कहा इनके सबके तिर्यक गुणा करा लो। तिर्यक गुणा कराने के बाद जो ए के मान है उनको जोड़ लो, बी के मान है उनको जोड़ लो, जोड़ करना है यहाँ पर। 39 नंबर सवाल कह रहा है यदि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर 3a प्लस 5b बटे में है 3a माइनस 5b बराबर 5/1। तो इसको हल करेंगे 3a प्लस 5b और यहाँ पर गुणा कराएंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा 15a माइनस 25b। तो यहाँ पर हमने बताया था प्लस कर लो, तो हमने जो ए थे वो एक जगह प्लस कर लिए और बी प्लस कर लिया। अब हमने बताया जो मान होते हैं पलट जाते हैं, तो यहाँ पर a बटे बी, तो जो b का मान होता है वो a का हो जाता है, जो a का होता है वो b का हो जाता है। तो यहाँ पर 30/12 लिखेंगे, 5 से काट, यहाँ पर 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12 कट जाएगा। तो a अनुपात b बराबर 5:2 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 40 नंबर सवाल देखेंगे। a माइनस 5b बटे में लिखा हुआ है 4a प्लस 5b बराबर में लिखा हुआ है 1/6 हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हमने इसको हल किया है। यहाँ पर देखिए, इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हल करने पर यहाँ देखिए हमने इसको 6 चौक 24a और यहाँ पर 6 पंचे 30b बराबर लगाएंगे। फिर इसको हम हल करेंगे, 4 एक कम 4a और 5 एक कम 5b। तो यहाँ पर हम 24 में 4a माइनस कर देंगे और यहाँ पर 5b में 30b जोड़ देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20a और 35b आ जाएगा। तो a बटे b, तो ये मान पलट जाएंगे। तो इसका मतलब हम a
बटे बी लिखेंगे तो 35 हमारा जो है ए का मान हो जाएगा और 20 हमारा बी का मान हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे इसको हम 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, तो ए अनुपात बी बराबर 7:4 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर हमने हल किया तो यहाँ पर जो ए के मान है वो जोड़ लेते हैं और जो बी के मान है वो जोड़ लेते हैं। इस तरीके से फिर हम इसको जोड़ करके क्या करेंगे, मान पलट देंगे। जैसे ए बटे बी है तो इसको यहाँ पर 35 बटे हम 20 लिखेंगे, तो 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा जो 7:4 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 41 नंबर सवाल कह रहा है 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 5 अनुपात 35 में लुप्त पद क्या है। तो यहाँ पर अनुपात वाले सवालों में जब बीच का पद लुप्त होता है तो वहां x मान लेते हैं। तो यहाँ पर 6 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 35 लिखा। तो यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल ये फार्मूला लगता है। तो हमने बाह्य पदों का गुणनफल 6 और 35 का करा लिया और फिर उसके बाद मध्य पदों का x और 5 का कराया। तो हमारे पास यहाँ पर 6 × 35 बराबर x × 5 आएगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 × 35 और बटे में 5 चला जाएगा क्योंकि x के साथ वाली संख्या बटे में जाती है। तो यहाँ पर काट लेंगे इसको हम 5 से 5 सत्ते 35, तो सत्संग 42 x का मान आ जाएगा। 42 नंबर सवाल कर रहा है यदि a प्लस बी ब्रैकेट में अनुपात b प्लस सी ब्रैकेट में अनुपात c प्लस a बराबर 6:7 अनुपात 8 तथा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान क्या होगा। c बराबर क्वेश्चन मार्क हो तो c बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 6 के, a प्लस बी बराबर 6 के, b प्लस सी बराबर 7 के, c प्लस a बराबर 8 के। इसको k के मान में रखेंगे तो हल करने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ हम जोड़ लेंगे, 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c है, तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पर बच्चों हमारे पास इनको जोड़ेंगे 6, 7 और 8 को तो 21 के आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 के आ जाएगा तो बच्चों इसको हम रख लेंगे। यहाँ पर हमारा जो मान दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का तो वो 14 दिया है, तो हम इसको रखेंगे 2 a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है तो लिखेंगे 2 × 14 बराबर 21 के। तो यहाँ पर काट लेंगे हम 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। तो यहाँ पर हमारे पास के बराबर आ जाएगा 2 दूना 4/3 आ जाएगा। जब के का मान 4/3 आ जाएगा तो हमें सी का मान ज्ञात करने के लिए जाना होगा a प्लस बी के पास। तो a प्लस बी बराबर कितना दिए है, a प्लस बी का 6 है हमारे पास, जो के का मान निकला है 4/3 निकला है। तो हम 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, a प्लस बी का मान 8 आ जाएगा। जब a प्लस बी का मान 8 आ जाएगा तो बच्चों हम इसको c का मान निकालने के लिए लिखेंगे a प्लस बी का मान 8 है तो 8 प्लस c बराबर 14। तो c को इधर लाएंगे तो 14 हमारा इधर आ जाएगा। ये 8 प्लस का उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा तो c का मान 6 निकल आ जाएगा। इसी तरीके से हम जब b के लिए मान निकालेंगे तो c प्लस a के मान में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, c प्लस a के मान में रखेंगे, c प्लस a के मान में रख लेंगे। और जब a का मान निकालेंगे तो b प्लस c के मान में रख लेंगे वैल्यू, तब निकाल लेंगे आराम से। इस तरीके से एक एक के मान आराम से निकल सकते हैं। अगला 43 नंबर सवाल है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या है। 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो यहाँ पर बच्चों चतुर्थानुपाती हमने माना चतुर्थानुपाती x था तो लिखेंगे माना चतुर्था। यहाँ पर है 43 नंबर सवाल 12, 14, 24 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो हम इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना चतुर्थानुपाती x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12:14 समानुपात 24 अनुपात x। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बाहर वालों का गुणा, अंदर का मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पर 12 × x बराबर 14 × 24 लिखेंगे। x को इधर लाएंगे तो 12 बटे में चला जाएगा तो 14 × 24, तो 12 से 24 को काटेंगे 12 दूना 24, तो यहाँ पर 14 दूना 28, x का मान 28 आ जाएगा। 44 नंबर सवाल देखेंगे 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो यहाँ पर भी मध्य पदों का बाह्य पदों का गुणनफल लगाएंगे। माना चतुर्थानुपाती x है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 0.2 × x बराबर यहाँ पर 0.3 × 0.12। तो यहाँ पर बच्चों x इधर लाएंगे तो 0
0.3 इंटू 0.12 बटे में चला जाएगा 2, यहाँ पर बटे में 0.2 चला जाएगा। 0.2 से हम 12 को काटेंगे तो 6 बार जाएगा यहाँ पर। अब इसका गुणा करा लेंगे 0.3 का 6 से, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 0.18 आ जाएगा। इसको इस तरीके से कर लेंगे। 45 नंबर सवाल कह रहा है 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है। तो यहाँ पर बच्चों 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है, तो 16 तथा 24 का तृतीयानुपाती क्या है, तो हमने माना तृतीयानुपाती x है। जब तृतीयानुपाती x की बात हो रही हो तो यहाँ पर जो संख्या होती है दूसरी वाली उसको 2 बार लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 16:24 समानुपात 24 अनुपात x, तो बाह्य पदों का गुणनफल तो x इधर आ जाएगा और फिर उसके बाद 24 इंटू 24 और उसके बाद हमारे पास जो 16 है तो बटे में चला जाएगा, क्योंकि जब 16 और x का गुणा होता है, जब x इधर आ जाता है तो x के साथ वाली संख्या बटे में चली जाती है। तो यहाँ पर 24 इंटू 24 बटे 16 लिखेंगे, तो काट लेंगे 4 चौक 16 और 4 छंग 24, फिर 4 से हम 24 को काटेंगे 4 छंग 24, तो x बराबर इसका मान 36 आ जाएगा। 46 नंबर सवाल देखेंगे 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती हम लिखेंगे, माना मध्यानुपाती x है, तो यहाँ पर मध्या का मतलब बीच में, तो 2 बार x को लिखेंगे 6 अनुपात x समानुपात x अनुपात 54, इस तरीके से लिखेंगे। x का गुणा कराएंगे x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 इंटू 54 का गुणा कराएंगे बच्चों, तो x बराबर हमारे पास रूट में, क्योंकि x का रूट स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास जो 6 और 54 का गुणा कराएंगे तो 324 आ जाएगा, ये रूट में चला जाएगा। अब इसका रूट हमें बाहर निकालना है, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कर लेंगे। इसका मतलब हमारे पास 3 दूनी 6 और ये जोड़ा बनना है तो 36 को 18, तो x का मान 18 होगा, क्योंकि 324 जो है 18 का स्क्वायर है, तो x का मान 18 आ जाएगा। 47 नंबर सवाल हमारे पास है। 47 नंबर सवाल कह रहा है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती की बात करें तो मध्यानुपाती बच्चों यहाँ पर जो है, तो माना मध्यानुपाती x है, तो मध्यानुपाती x की बात जब हो रही तो x को 2 बार लिखा जाता है बीच में। तो यहाँ पर 0.02 अनुपात x समानुपात x अनुपात 0.32 इस तरीके से लिखेंगे। तो x का गुणा कराएंगे x से तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे रूट में लिख सकते हैं x के बराबर में, x स्क्वायर के बराबर में इनको हम रूट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर रूट में जब बच्चों इसको लिखेंगे तो 0.02 इंटू 0.32 ये लिख जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं 2/100, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको लिख सकते हैं 32/100। तो इसका मतलब हमारे पास x का स्क्वायर हटा दिया, तो अब हम इसका भी स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर 32 दूना 64 और 100 का मन, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। 32 दूना 64, 100 का वर्ग निकल रहा है तो 100 आ जाएगा, 32 दूना 64 आ जाएगा और ये वर्ग 100 आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करें जो 64 है वो 8 का स्क्वायर है, पहले ही निकाल लिया था क्योंकि 100 कम कर दिया था, तो यहाँ 8 को हम 100 से भाग दे देंगे तो 0.08 आ जाएगा, x का मान 0.08 आ जाएगा। 48 नंबर सवाल देखिए 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर 7 + x बटे 13 + x बराबर 2/3। तो यहाँ पर बच्चों इसका हम गुणा करा देंगे 7 × 21 और प्लस 3x, इसका हम गुणा कराएंगे 13 × 26 और प्लस 2x 13 गुणा कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों 3x - 2x, क्योंकि x में x घटा लेंगे और संख्या में संख्या घटा लेंगे, तो यहाँ पर 3x - 2x बराबर 26 - 21। तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर 5 आ जाएगा। 49 नंबर सवाल देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या कौन सी संख्या जोड़े। यहाँ पर 49 नंबर सवाल कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े कि नई संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर 3 + x बटे 5 + x बराबर 5/6। तो यहाँ पर 36 को 18 + 6x, यहाँ पर 5 25 13 गुणा कराएंगे तो 36 को 18 और प्लस 6 कम 6 तो 6x, यहाँ पर 5 25 तो 25 बराबर लगाएंगे, फिर इसका गुणा कराएंगे 5 25, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 5 1 कम 5 तो 5x लिखेंगे। अब यहाँ पर हम x में x घटा लेंगे और संख्या में संख्या घटा लेंगे, तो 6x - 5x और यहाँ पर 25 - 18, तो यहाँ पर बच्चों 1x बचेगा, यहाँ पर 25 में 18 माइनस करेंगे 7 बचेंगे। अगला 50 नंबर सवाल कह रहा है
15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो। तो यहाँ पर बच्चों बात करें तो लिखेंगे इसको 15 प्लस एक्स 19 प्लस एक्स बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 3/4। अब 3/4 लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कराएंगे 15 चौको 60 और प्लस 4 एकम 4 4 एक्स बराबर इधर करेंगे 19 या 57 प्लस 3x। अब यहाँ पर x में x माइनस कर लेंगे और संख्या में संख्या घटा लेंगे तो 4x माइनस 3x बराबर 60 माइनस 57। तो x बराबर इसका मान जो है वो 3 आ जाएगा। इस तरीके से अच्छे से कर लीजिए। 51 नंबर सवाल देखेंगे। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हों। तो यहाँ पर बच्चों हमने लिखा 21 माइनस एक्स बटे 38 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटे 106 माइनस एक्स। इसका हम तिर्यक गुणा कराएंगे इधर तो हमारे पास 22 26 माइनस 21 प्लस 106 आ जाएगा। और उसके बाद इसका हम तिर्यक इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 20 90 माइनस 38x, ये 38x और प्लस ये 55x आ जाएगा। इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस संख्या को जोड़ेंगे 21x और 106 तो हमारे पास 27x आ जाएगा। इसको ऐसे रख लेंगे। यहाँ पर 20 90 ऐसे रख लेंगे और 38 और 55 जोड़ेंगे 93x आ जाएगा। अब x में x घटा लेंगे और संख्या में संख्या घटा लेंगे तो 127 में हम 93x घटाएंगे और यहाँ पर 22 26 में 20 90 घटाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो 34x बचेगा, यहाँ पर 136 बचेगा। अब 34 से 136 काटेंगे 4 बार जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। 52 नंबर सवाल देखेंगे। 5 13 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हों। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको भी लिखेंगे सेम 51 नंबर की तरह ये भी सवाल है तो इसको भी हम लिख लेंगे। तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये संख्या आ जाएगी, फिर इसका हम इधर तिर्यक गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास 52x आ जाएगा। यहाँ पर 235 है, इसको भी हम 13 और 22 को जोड़ लेंगे तो 35 आ जाएगा। ये 286 है बच्चों। अब हम 52x में 35x घटा लेंगे और इधर 286 में 235 घटा लेंगे तो बच्चों यहाँ पर 17x और यहाँ पर 51 आ जाएगा। 17 से 51 काटेंगे 17 से 51 तो x का मान 3 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 53 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो 7x प्लस 7 बटे में 11x प्लस 7 बराबर 2/3 इस तरीके से लिखेंगे। इसका तिर्यक गुणा करा लेंगे तो 7 त्रिक 21x माइनस 7 त्रिक 21 आ जाएगा। इसका हम गुणा कराएंगे बराबर तो 11 दूना 22x माइनस 7 दूनी 14 आ जाएगा। अब हम x में x घटा लेंगे और यहाँ पर बच्चों हम संख्या में संख्या घटा लेंगे तो यहाँ पर 22x माइनस 21x, यहाँ पर 21 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पर 1x बराबर 7 बचेगा। 21 में 14 घटाएंगे 7 बचेगा तो x बराबर 7 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 54 नंबर सवाल देखेंगे। दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। यहाँ पर बच्चों तो यहाँ पर लिखेंगे 1:3 बराबर इसका अंतर निकालते हैं तो 2 आता है और योग की बात करें तो इनको जोड़ लेते हैं, इनका योग हमारे पास 4 आता है। अब वहां उनके पास योग कितना है 240 है, हमारा योग 4 है तो हम 4 से भाग दे देंगे 60 ही आ जाएगा। अब हमारे पास संख्या जो अंतर पूछा है संख्या का अंतर, तो अंतर बराबर हमारे पास 2 है तो अंतर बराबर 60 इंटू 2 कराएंगे तो 120 आ जाएगा। इसका हम फार्मूला बनाए हैं संख्या इंटू अंतर बटे योग। तो यहाँ पर संख्या जो योग वाली संख्या है, योग की संख्या इंटू अंतर बटे योग। तो यहाँ योग से इसको देखो 240 योग है और अंतर हमारे पास 2 है और हमारे पास योग हमारा 4 है तो काट देंगे तो यहाँ पर 60 ही आ जाएगा। तो 60 का 2 से गुणा कराएंगे तो 120 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 55 नंबर सवाल देखेंगे। किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रति वर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों आय और व्यय का अनुपात 11:10 है, वर्ष में 12 माह होते हैं तो यहाँ पर बच्चों हम 9,000 इंटू 11, क्योंकि इसकी आय पूछा है तो आय का अनुपात 11 है तो 9,000 इंटू 11 बटे 12, क्योंकि 12 माह होते हैं तो 12 रखेंगे। 12 से हम 9,000 को काटेंगे 750 बार जाएगा।
750 का 11 से गुणा करा लेंगे तो बच्चों वार्षिक बचत 8250 आ जाएगा आंसर इसका। इसके बाद हम 56 नंबर सवाल देखते हैं। 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बच्चों 7 + x बटे 11 + x बराबर 3/4। तो ये गुणा करा लेंगे तिर्यक तो 7 × 4 = 28 और 4x आ जाएंगे, ये 4 × 1 = 4x आ जाएंगे। इधर गुणा तिर्यक कराएंगे तो 11 × 3 = 33 + 3x आ जाएगा ये। और यहाँ पर बच्चों अब इसको हम क्या करेंगे, x में x माइनस कर लेंगे और संख्या में संख्या को घटा लेंगे। तो यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 4x, यहाँ पर 3x, यहाँ पर 33 संख्या, यहाँ पर 28 तो माइनस में लिखेंगे। अब यहाँ पर घटाएंगे 4x में 3x 1x बचेगा, 33 में 28 घटाएंगे 5 बचेगा, x बराबर 5 आ जाएगा। 57 नंबर सवाल देखेंगे। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 3:4 के अनुपात में 3 और 4 का एलसीएम लिया, हमारे पास 12 आ गया। उनका जो है तो 84 है, 12 से काटा तो 7 आया। अब यहाँ पर संख्याएं पूछ रहा है तो हम 3 को 7 से गुणा करा लेंगे 21 आ जाएगा, 4 को 7 से करा लेंगे 28 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर हमारे पास जो है तो 28 है, इसका 28 आंसर सही है। 58 नंबर सवाल देखेंगे। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 21 60 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 3 और 3:5 है, उनका गुणनफल हमारे पास 21 60 है, हमारा गुणनफल गुणा कराएंगे तो 15 है। तो 15 से जब हम 21 60 को काटेंगे तो 144 बार जाएगा। 144 रूट में रखेंगे तो इसका मतलब 144 जो है 12 का स्क्वायर है। तो 12 का स्क्वायर है तो 12 से हम 3 को गुणा करा देंगे, 12 को हम 5 से गुणा करा देंगे तो 12 × 1 = 36, 12 × 5 = 60। तो यहाँ छोटी संख्या की बात करता है तो छोटी संख्या हमारी जो है 36 है। इस तरह इसको कर लेंगे। 59 नंबर सवाल देखेंगे। यदि 1000 को a तथा b में 2:3 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। a को कितने प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर बच्चों a/b बराबर 3:2 है, इनको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर मान पूछा गया है कि a का, तो a का 3 है, तो यहाँ पर 1000 और 3/5 रखेंगे तो 5 से हम 1000 को काटेंगे 200 बार जाएगा। तो यहाँ पर 200 का 3 से गुणा करा देंगे तो 600 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 60 नंबर सवाल देखेंगे। a, b तथा c में 10-50 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि a का भाग b तथा c के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब a को कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम रखेंगे 2/5। 2/5 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2:5, तो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10-50 है, 2/7 रखेंगे, 10-50 2/7 रखेंगे, 7 से हम काट लेंगे 10-50 को, 7 से हम 10-50 को भाग देंगे तो 150 आ जाएगा। 150 का 2 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास ये 300, इसका आंसर आ जाएगा। 61 नंबर बच्चों सवाल देखेंगे। 61 नंबर सवाल कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमशः 3:4:9:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है। यदि सी का भाग बी के भाग से 25-80 अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। ए तथा डी की कुल राशि कितनी है। तो ए बी सी डी इन तीनों को अनुपात में रख लिया तो 3:4:9:10 है। अब बात करें यहाँ पर C माइनस बी, तो C माइनस बी, तो इसका मतलब C माइनस बी, तो इसका मतलब 9 में हम 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और फिर उसके बाद बता रहा है A प्लस डी, तो A 3 है और D हमारे पास 10 है तो 13 आ जाएगा। अब बात कर रहा है वहां पर 25-80 की, तो 25-80 से हम भाग दे देंगे। 25-80 को हम 5, वहां पर बात कर रहा है 25-80 की, तो 25-80 को हम 5 से भाग दे देंगे तो 516 आ जाएगा। ये 516 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है A प्लस डी का मान, तो 516 इंटू इनका मान जो है तो इनका जोड़ कितना आया है 13। तो यहाँ A प्लस डी बराबर 516 इंटू इनका जोड़ आया है 13, 13 से गुणा कराएंगे तो 6708 ही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। 61 नंबर का 6708 आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर 6708 आंसर इसका आ जाएगा। 62 नंबर का सवाल कह रहा है 16.55 रुपए 90 पैसे को 16.55 रुपए 90 पैसे को हम लिख सकते हैं 1655.90 को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपए पर विपिन को 3 रुपए मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपए पर चंद्रा को 3 रुपए मिले। इसमें अमित
का भाग कितना है। यहाँ पर अमित का भाग निकालना है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे 2 और 3 रखेंगे, फिर इसके बाद विपिन को 4 मिले थे, चंद्रा को 3 मिले थे, पड़ोसी यहाँ नहीं था तो इसको बढ़ा लेंगे तो इधर आ जाएगा, इधर कोई नहीं था तो इसको बढ़ा लेंगे, इधर चला जाएगा। आप करा लेंगे 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पर इनको 8, 12, 9 को जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। हमारे पास अमित का भाग पूछ रहा है तो इसको हम लिखेंगे 1655.90, 1655.90 और 8/29, क्योंकि इसका अमित का भाग है तो 8/29 रखेंगे। 29 से हम काट देंगे बच्चा 1655.90 को तो 57.1 आ जाएगा। 57.1 का हम 8 से गुणा करा देंगे तो अमित बराबर आ जाएगा 456.8, 456.8 आ जाएगा। 456.8 को हम लिख सकते हैं 456.80, ये भी लिख सकते हैं। आइए हम देखते हैं 63 नंबर सवाल। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले तो संपत्ति का मूल्य क्या था। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपए कम मिले हो तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना था। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो पुत्री, पत्नी, पुत्र तो 3:1 के अनुपात में था। फिर पत्नी और पुत्र का था 3:1 के अनुपात में। यहाँ पर कोई नहीं था तो पड़ोसी बढ़ जाएगा, इसको हम इधर बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कोई नहीं था तो इसको इधर बढ़ा लेंगे। अब इसके बाद 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3 और 1 एक कम 1 ही आ जाएगा अनुपात हमारा। इनको हम सबको अनुपात को जोड़ लेंगे तो हमारे पास जोड़ने पर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पुत्री और पुत्र में अंतर हमारा 8 का है, क्योंकि 9 में 1 घटाएंगे तो अंतर हमारा जो है 8 का है। अब इसके पास 10,000 थे, 10,000 को 8 से भाग दे देंगे तो 1250 आ जाएगा। अब कुल की बात कर रहा है तो कुल संपत्ति की या कुल मूल्य तो 1250 इंटू 13 गुणा करा देंगे तो कुल जो है 16,250 आ जाएगा इसका। 64 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। रुपए 750 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13। इनमें से ए का भाग कितना है। तो यहाँ पर बच्चों 5:2 रखेंगे और बी सी का 7:13 है, इस तरीके से रखेंगे। हमने बताया जब कोई ना हो तो पड़ोसी इधर बढ़ाता है तो ये आ गया 7 इधर, और इधर नहीं था कोई तो 2 उधर चला गया बढ़कर। अब गुणा करा लेंगे यहाँ पर बच्चों 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14 और 13 दूना 26 ही आ जाएगा। इनको हम 35, 14, 26 को जोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा। उनके पास 750 था और हमारा ए का पूछा गया है तो ऊपर रहेगा 35, पूरा टोटल 75 है तो 75 से 750 को काट देंगे तो 10 बार जाएगा। तो इसका मतलब 10 से हम गुणा कराएंगे 35 का तो 350 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लीजिए। 65 नंबर सवाल बच्चों देखिए। रुपए 330 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। इनमें इनके भागों का अनुपात कितना है। तो इनके भागों का अनुपात कितना है तो यहाँ पर 1x + 80 + 70 रखेंगे, बी का हम 1x + 80 रखेंगे और सी का 1x रखेंगे। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 80 और 70 को तो 150 आ जाएगा, प्लस ये 80 जोड़ेंगे तो हमारे पास 230 आ जाएगा। वहां पर 530 है, 530 में 230 घटाएंगे तो 300 बचेगा। अब 1x, 2x, 3x तो यहाँ पर 3x बचेंगे तो x बराबर हमारे पास यहाँ पर बच्चों रखेंगे x बराबर 300/3। तो यहाँ पर 3 से हम काट लेंगे तो x का मान 100 आ जाएगा। तो a का निकालना है तो a बराबर 100 प्लस 150 करेंगे 250 आ जाएगा। b का निकालना है तो b बराबर 100 + 80 करेंगे तो 180 आ जाएगा। सी का निकालना है तो 100 + x करेंगे तो यहाँ पर 100x आ जाएगा। यहाँ पर हम काट लेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर 250 और 180 + 100 तो यहाँ 0 से 0 काट लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25:18:10 इस तरीके से आ जाएगा। 66 नंबर सवाल बच्चों देखिए। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है
तो यहाँ पर पुत्री के भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों पुत्री का 2, पत्नी का 4 और पुत्र का 5, तो ये जोड़ेंगे 11 आ जाएंगे। अब यहाँ पर पुत्री बराबर रखेंगे बच्चों, पुत्री बराबर रखेंगे 3,30,000। तो पुत्री का कितना है 2 और पूरा कितना है 11, तो बटे में 11 रखेंगे। 11 से हम 3,30,000 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 11 33 3 बार जाएगा, तो इसका मतलब 30,000 आ जाएगा। 30,000 को हम 2 से गुणा करा देंगे तो पुत्री का इसका मतलब 60,000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 67 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे, किसी धन को ए, बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपए अधिक हो तो बी का भाग कितना था। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए, बी, सी 3, 5, 7। तो इस तरीके से एसी में माइनस करेंगे तो 3, 7 में अंतर निकालेंगे तो 4 का है, तो 1600 बटे 4 रखेंगे। 4 से हम 1600 को काटेंगे, 400 बार जाएगा। तो बी बराबर रखेंगे बच्चों 400 इंटू बी का मान है 5, तो 400 का 5 से गुणा कराएंगे तो बी बराबर 2000 आ जाएगा। इस तरीके से कर लेंगे। 68 नंबर सवाल, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। तो यहाँ पर बच्चों बात करें 26 और 3 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो 14,500 इंटू 3/29 रखेंगे क्योंकि इसका मान पूछा है। अब 29 से हम 14,500 को काट देंगे तो 500 बार जाएगा। बचत बराबर 5×3 1500 आ जाएगा। 69 नंबर सवाल देखेंगे बच्चों। 69 नंबर, 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 50 रुपए कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3। यहाँ पर 69 नंबर सवाल कह रहा है 1470 को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से रुपए 50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, तो 1:3:2 बराबर जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे। अब 50-50 सबको ये कम कर रहा है तो 50-50 इसका मतलब 150 कम हो गए। अब इसका मतलब 1470 में 150 कम करेंगे तो 1320 आ जाएगा। अब यहाँ पर सी बराबर रखेंगे 13, सी बराबर ब्रैकेट में रखेंगे 1320 इंटू सी का मान जो है 2 है और कुल जो मान है वो 6 है, तो 2/6 रखेंगे। 6 से हम काट लेंगे 1320 को तो 220 बार जाएगा। 220 का हम यहाँ पर बच्चों हम ब्रैकेट में सी बराबर ब्रैकेट में रखेंगे 1320 इंटू यहाँ सी का मान 2 है, कुल मान 6 है, तो 2/6 ब्रैकेट बंद प्लस 50 रखेंगे यहाँ पर। तो हम 6 से यहाँ पर काट लेंगे 1320 को तो 220 बार जाएगा। 220 का हम 2 से गुणा कराएंगे तो 440 आ जाएगा। 440 में 50 प्लस कर देंगे तो सी बराबर 490 आ जाएगा इसका। 70 नंबर सवाल बच्चों देखेंगे। 70 नंबर सवाल कह रहा है 94 को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। ए का मान कितना है। तो यहाँ पर हम बच्चों रखेंगे a/5 b/8 इस तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पर इनका अनुपात 3:4 दिया है, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, इसका इस तिर्यक गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 8a आ जाएगा और यहाँ पर इसका तिर्यक कराएंगे तो बटे5 भी लिखेंगे। अब यहाँ पर 3/4 लिखेंगे बच्चों, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो 8×3 = 24 आ जाएगा। इसका कराएंगे तो 5×3 = 15 भी आ जाएगा। अब ये जो है ए अनुपात बी, तो ये मान पलट जाएंगे, ए का मान बी का हो जाएगा, बी का मान ए का हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बराबर 15, तो यहाँ 15 बी का है लेकिन यहाँ पर ए का हो जाएगा। ए बराबर हमने बताया मान पलट जाएंगे, तो ए अनुपात बी बराबर 15:32, तो इनको 15-32 को जोड़ेंगे 47 आ जाएगा। तो ए बराबर हमारे पास ए का कितना है 15 है, 94 वहां दिया है तो 94, ए बराबर 94 इंटू ए का 15 है 15 और कुल कितना है 47, तो बटे 47 लिखेंगे। 47 से 94 को काट देंगे 2 बार आ जाएगा, 2 बार जाएगा। 47 से 94 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा बच्चों। 2 से 15 का गुणा करा लेंगे तो 15×2 = 30 आ जाएगा। ए का मान 30 आ जाएगा। इस तरीके से इसको कर लेंगे अच्छे से।